अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे एनवेलप को और किस तरह हम किसी शेप की आउटलाइन पे यानी स्ट्रोक के ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस तरह की हम डिज़ाइनिंग किस तरह से बनाते हैं, इसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो किसी भी तस्वीर को इंपोर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट, ये कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो यहाँ से आप किसी भी इमेज को अपने कैनवस के ऊपर या यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड के ऊपर इसको तस्वीर को ला सकते हैं। फिर आप शिफ्ट को यूज़ करके उसको छोटा कर दो और फिर उसको ट्रेस आप कर सकते हो। ठीक हो गया। और अगर उसी तस्वीर को लॉक करना है तो आप सिंपल तस्वीर पे जाके राइट क्लिक करोगे, यहाँ से लॉक कर दोगे, तस्वीर लॉक हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्लिक वगैरह करने पे मूव नहीं होगा। राइट क्लिक करके अनलॉक तो फिर तस्वीर मूव होगी। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्कल यूज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करके हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है। शिफ्ट यूज़ करके हमने छोटा किया इसको और हमने यहाँ पे एक आउटलाइन रखी है। फिर इसकी हमने कॉपी ली और उसको शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा किया। फिर हमने कॉपी ली और शिफ्ट के साथ इसको और बड़ा कर दिया, लाइक दिस। फिर हमने इन दोनों शेप को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एल करके कंबाइन करके इसमें कलर हमने फिल कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा और मज़ीद बड़ा करना चाह रहे हो, कंट्रोल एल करोगे और कंट्रोल के करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद दोनों शेप जो हैं वो देखो आप वापसी उसी तरह से सेपरेट हो गए। फिर आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लो, सिलेक्शन लो, दोबारा कंट्रोल एल करके कंबाइन कर दो तो फिर ये दोबारा जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक और लेनी है तो इसको हमने शिफ्ट के साथ कॉपी ली और प्लस के साथ कॉपी ली, शिफ्ट के साथ हमने बड़ा कर दिया। अब इसको टेक्स्ट को हमने लिखना है तो हमने इसकी एक कॉपी ले ली और यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम इसको इसके मिडिल में या थोड़ा सा लेके आ गए इस जगह पे। इसका कलर कहाँ गया? राइट क्लिक करके हम कलर लेके आते हैं। अब ये आई थिंक मेरे ख्याल से पीछे बना हुआ है तो कंट्रोल पेज अप करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल पेज अप आपके ये जो एरो बटन के ऊपर बटन्स होते हैं, होम एंड डिलीट इंसर्ट, इससे ये बिल्कुल राइट साइड पे पेज अप और पेज डाउन का बटन होता है कीबोर्ड पे। तो आप इसको कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे तो ऊपर आ जाएंगे, पेज डाउन करोगे तो ये पीछे चले आएगा शेप। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल में सिमसेट कंप्यूटर एकेडमी और हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को अपने और इसका राइटिंग स्टाइल हम यूज़ करेंगे इम्पैक्ट। ठीक हो गया। अब हमने इस टेक्स्ट को इसके जो आउटलाइन है, स्ट्रोक है, इसके ऊपर हमने फिट करना है। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको हमने शेप को सिलेक्ट किया और हम चलेगा। अब ये मेन्यू मेरे पास दिख नहीं रहा क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी और हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। तो हम टेक्स्ट वाले मेन्यू में गए। टेक्स्ट वाले मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ, यानी कि पाथ के ऊपर ये टेक्स्ट फिट हो जाएगा। अब इसको आप शिफ्ट यूज़ करके आप थोड़ा सा छोटा कर दो टेक्स्ट शेप का साइज़। ठीक है। अब अगर आपको ये टेक्स्ट इनसाइड चाहिए, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये कॉपी आ गई। अब इसके अंदर मैं करना ये चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे इस टेक्स्ट को इस सर्कल के इनसाइड रखना है तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है। हम इसको माइनस में लेके जाएंगे तो देखो डिस्टेंस ये अंदर की तरफ आएगा और ये हमारा टेक्स्ट इनसाइड आ जाएगा। और अगर हम ऑफसेट करते हैं तो ये हमारा देखो टेक्स्ट टर्न हो जाएगा, रोटेट होगा इस तरह से। तो आप अगर रखना चाह रहे हो इस तरह से कुछ तो आप ये इस तरह से रख सकते हो। ठीक है। और फिर ये इसको फ्लिप करोगे तो ये इससे फ्लिप हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को रख सकते हो। तो ये बाहर रख दिया हमने, यहाँ से इसको ज़ीरो कर दिया तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक हो गया। और इसमें कुछ नहीं होता। ये हमारे पास है मिरर वर्टिकल और मिरर हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने वापसी वर्क के ऊपर। अब हमने टेक्स्ट को सेट कर दिया, हमें इस सर्कल की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस सर्कल पे आके आप डिलीट करोगे। इस सर्कल पे आके हम डिलीट करते हैं, ये डबल डबल बन गया तो ये टेक्स्ट डिलीट हो गया। तो हम दोबारा उसके ऊपर लाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा। यानी इस तरह से हमने क्लिक किया डिलीट
तो ये एक्स्ट्रा बना हुआ था डिलीट हो गया। फिर हमने दोबारा क्लिक किया तो ये दोनों डिलीट हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अगेन क्लिक करना है सर्कल पे और फिर इसको डिलीट करना, तो ये डिलीट हो जाएगा। इस टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं, तो यहाँ से वाइट कलर अप्लाई कर दिया। अब ये जो स्टार बना हुआ है, ये हमारे पास जो शेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम स्टार में चले जाते हैं। स्टार हमें कहाँ मिलेगा? बेसिक शेप में देखते हैं। बेसिक शेप के अंदर स्टार नहीं है, तो हम यहाँ चले जाते हैं एरो वाले शेप में। एरो वाले में भी नहीं है। फ्लो चार्ट में भी नहीं है। कहाँ होगा भाई? बैनर। अब आखिर में कॉल आउट ही बचा, इसमें भी नहीं है। फिर कहाँ है? स्टार, ये रहा, ये वाले शेप में ये आ गया स्टार। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने ड्रॉ किया और इसको भी हम वाइट रखेंगे। यहाँ से वाइट किया और उसका आउटलाइन कलर हटा दिया। फिर प्लस कॉपी ले ली, शिफ्ट के साथ इसको स्ट्रेट लेके आ गए और फिर हमने इसको पे क्लिक किया, प्लस से कॉपी ले ली और इसको सेंटर में लेके आ गए। सिलेक्शन ली, C4 सेंटर, और इस स्टार को हमने थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और जूम करके इसको नीचे कर लेते थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तैयार हो गया हमारा। अब हमने इस सर्कल के अंदर जो ये सिमसेट लिखा हुआ है, हमें सिमसेट भी इस तरह से चाहिए, ये होगा एनवेलप से। तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। सिमसेट, और इसका जो राइटिंग स्टाइल हम यूज़ करते हैं वही इम्पैक्ट यूज़ करेंगे। अभी ये थोड़ा सा लोड लेगा। ये इम्पैक्ट हमने यूज़ किया। ओके, तो अब हम करते हैं कि हमने टेक्स्ट की सिलेक्शन लेनी है और हमने जाना है इफ़ेक्ट के अंदर। इफ़ेक्ट में यहाँ पे एनवेलप है, या आप कंट्रोल F7 करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्रिएट फ्रॉम। क्रिएट फ्रॉम किसका है? ये इस सर्कल का है। सर्कल यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करोगे तो ये सर्कल की सूरत में हो जाएगा सेट। ठीक हो गया। फिर आप इसको रोटेट कर लो, इस तरह से रोटेट कर लेते हैं हम। तो फिर आप इसको यहाँ लेके आ जाओ, शिफ्ट के साथ जो है यहाँ से छोटा करो और इस सर्कल के सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C और E प्रेस करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। और आपका इसमें जो टास्क है वो ये है कि आपने इस तरह से शेप बनाना है और इस तरह से शेप बनाने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर को इस तरह की शेप में कर देना है और यहाँ से इस तरह से सर्कल बनाओगे और इसको भी इसी तरह से डिज़ाइन कर दोगे। अब यहाँ से ये अंदर की तरफ हुआ है पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, तो आप इसको इस तरह से करोगे कि सिलेक्शन लोगे, शेप टूल में जाओगे, कंट्रोल Q किया आपने, इन दोनों पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने कर दिया स्ट्रेच, और यहाँ से हमने शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को अंदर कर देंगे। ये वाला क्या है? स्केल ऑल नोट्स, सेलेक्ट ऑल नोट्स। अच्छा ठीक है, तो हमने उस पॉइंट को यूज़ करके यहाँ से दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, स्ट्रेच और स्केल नोट यूज़ करके शिफ्ट के साथ इसको इनसाइड हमने कर दिया। फिर इसको कर्व कैसे करना है, तो ये आप शेप टूल लोगे, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करोगे, यहाँ से कर्व करोगे, फिर जैसे कर्व करना चाहो कर सकते हो, मर्जी है। ठीक है, तो ये इसका भी आपने परफॉर्म करके देना है टास्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।